थप्पड़ मारे थे लड़के को। लखनऊ की लड़की थी वो, तो लखनऊ की बात थी। मुझे बड़ी चीज अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई मैंने देखा उस फुटेज के अंदर की गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो। फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस गाड़ी टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली कितना अच्छा काम किया उसने, रोक लिया, तो ये तो अच्छी चीज हो गई, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहां पर आई, और ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज रियली रॉन्ग। उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है ना, और कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। और आजकल प्रॉब्लम ये है, देखो कितनी अफसोस की बात है कि लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो पहले बनाते हैं। तो वहां पर वीडियो पहले बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कितने अफसोस की बात है। उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत सारे लोग लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, अगर देखोगे तो अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है सड़क पे, तो 4-5 लोग, लड़के या आदमी या जो भी होंगे, औरतें, सब सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बहुत सही बात है ना। लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका आपको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखा वहां पर उस टाइम पे क्या था कि किसी ने नहीं पूछा लड़की गलती लड़के की है, वहां पर लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है। एलोन मस्क की टेस्ला कार दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में से एक मानी जाती है, और एलोन मस्क खुद ये दावा करते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली चांद ने टेस्ला की टेक्नोलॉजी को चकमा दे दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब एक अमेरिकन निल्सन नाम के टेस्ला ड्राइवर अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में या फिर सेल्फ ड्राइविंग मोड में चला रहे थे, तो सामने चांद को देख के टेस्ला कार इसे येलो लाइट समझ के बार बार धीमी हो रही थी। तो इस चीज का वीडियो उस बंदे ने बना लिया और सोशल मीडिया पे एलोन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि आपकी टीम को आप ये जरूर बताना चाहोगे कि आपके ऑटो पायलट सिस्टम को चांद किस तरह से चकमा दे रहा है। गाइस, वैसे तो एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन मेरा ये यकीन है कि टेस्ला की टीम इसका भी सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब व्यूज नहीं आ रहे सर, प्लीज बताओ मैं क्या करूं। एक बात तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको YouTube का बताता हूँ एक्चुअली YouTube काम कैसे करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई YouTube का चैनल क्रिएट करते हो ना, जब आप क्रिएट करते हो तो आप ये भी मेंशन करते हो कि आप क्या करने वाले हो उस चैनल। बेसिकली क्या होता है, शुरू में ही YouTube जो है उसको उसी तरह से रेट करता है, वो रैंक करता है, उसी तरह से उसको दिखाता भी है लोगों को। तो अगर आप कहते हो कि आपने कोई केमिस्ट्री का चैनल शुरू किया है, या जेई का चैनल शुरू किया है, नीट का चैनल शुरू किया है, जो भी है, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशन का चैनल शुरू किया, अचानक से उस पे आप कुकिंग के वीडियो डालने लग जाओगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि वो चैनल उस हिसाब से कैटेगराइज ही नहीं हुआ है। तो जब भी आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, तो जब आप इनिशियली डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये चीज डालना है, तो आप उसको कंटिन्यू करो। और अगर कोई दूसरा आइडिया, तो उसके लिए आप एक दूसरा चैनल आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो आपका पुरानी चीज भी नहीं चलेगी और नई चीज भी बर्बाद हो जाएगी। तो बेटर है कि आप लोग ऐसा ना करें और सोच समझ के आप प्लान करें पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीता है भाई, इसकी इतनी रफ्तार होती है, ये मिली सेकंड्स में भाग सकता है, लेकिन फिर भी मगरमच्छ में इतना पेशेंस था, उसने अपना धैर्य बना के रखा और फिर उसको दबोच लिया। तो क्रोकोडाइल इटसेल्फ, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा अपने टारगेट पे पूरा फोकस रखता है, और इतना ज्यादा पेशेंस होता है, उसमें धैर्य होता है कि वो अपना धैर्य खोता नहीं है जब तक टारगेट उसे अचीव नहीं हो जाता। तो आप लोगों को यहां से क्या सीखना चाहिए? आप लोगों को यहां से ये सीखना चाहिए कि आपका टारगेट आपके सामने, और अपना धैर्य हमें कभी भी नहीं खोना है जब तक वो टारगेट हमारे हाथ में नहीं आ जाता, वो हमें अचीव नहीं हो जाता। उनमें इतना धैर्य होता है कि वो अपने धैर्य, अपना आपा खोते नहीं है, वो पेशेंस बना के रखते हैं, पैशनेट होके रहते हैं, पेशेंस बना के रखते हैं और अपने टारगेट को दबोच लेते हैं, फिर उसके बाद अचीव कर लेते हैं। उसके बाद जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू से टू योरसेल्फ कि भैया मैं अपने धैर्य बना के रखूंगा जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। गलती से फिर से मेरा नंबर जो है काफी लोगों, क्योंकि पहले शायद किसी ने, कोई भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, मे बी उनके पास नंबर होगा, तो कई लोगों के पास नंबर चला जाता है, तो बहुत लोगों के पास नंबर है। तो नंबर से क्या होता है कि अब मैं मानता हूं कि आपके लिए मैं एक हूं,
ठीक है, आप मुझे मैसेज करते हो। और मैं क्या बताऊं आपको कि मेरा पूरा दिन, क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैं पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे अंदाजा ही नहीं। और अब गलती से भी मेरा नंबर किसी के पास होता है और बहुत लोगों के पास नंबर है, तो वो लगातार मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। अब अगर मैं इसी तरह से मेरा नंबर फैलता गया, कई लोगों को तो मेरे को खुद को एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे पास 50 से ज्यादा अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं, मैं जानता भी नहीं आपको। सोचो जरा, और आप सोचो कि अननोन नंबर पे मैं कैसे जवाब दे दूं। मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मैंने आपको मेल आईडी दी है, वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट करो। यार मोबाइल नंबर पे मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पास हो तब भी प्लीज आप मैसेज मत करो। आप जब मेल आईडी पे करते हो, आप मेल आईडी पे जो टीम है ना, बेसिकली वो आपके मेल्स को अच्छे से देखती है और वही संभालती है, जिसको जरूरत होती है उसकी मदद भी करती है। आप ये भी सोचा करो कि हम पे सिर्फ 1 या 2 या 10 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 8 मिलियन या अभी तो 8.2 मिलियन हो चुके हैं, इतनी बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद किसी को आपसे भी ज्यादा जरूरत होगी, हम उसकी मदद कर रहे होंगे। मैं आपके लिए मैं एक ही हूँ, लेकिन हमारे लिए ऑलमोस्ट 8.2 मिलियन है।